नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं संगठन भारत न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। उद्धव ठाकरे दो नाव पर हुए सवार, बीजेपी के साथ भी और बीजेपी के खिलाफ भी। शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे के प्रमुख उद्धव ठाकरे इन दिनों दो नाव पर सवार नजर आ रहे हैं। एक तरफ उन्होंने बीजेपी द्वारा लगाए जाने वाले समान नागरिक कानून यूसीसी का समर्थन करने का निर्णय लिया है, तो वहीं दूसरी ओर वे बीजेपी के खिलाफ राज्यव्यापी दौरा करने का निर्णय लिया है, जिसकी शुरुआत वे विदर्भ से करेंगे। गौरतलब है कि मोदी सरकार द्वारा लाए जाने वाले समान नागरिक कानून यूसीसी को उद्धव ठाकरे का समर्थन होगा। हालांकि ड्राफ्ट तैयार होने तक कोई फैसला नहीं लिया जा सकता। ऐसा निर्णय उद्धव गुट के शिवसेना पदाधिकारियों की बैठक में लिया गया। राज्य में बदले राजनीतिक समीकरण के बीच उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में शिवसेना पदाधिकारियों की बैठक हुई। मातोश्री में हुई इस बैठक में यूसीसी एमबीए की स्थिति सहित कई विषयों पर चर्चा हुई। बताया गया कि उद्धव ठाकरे ने समान नागरिक कानून का समर्थन करने का निर्णय लिया है, लेकिन बीजेपी के विरोध में वे जल्द ही महाराष्ट्र का दौरा करने वाले हैं। शिवसेना ठाकरे समूह के प्रमुख उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में मातोश्री में हुई बैठक में उनके गुट के सांसद, विधायक और उपनेता उपस्थित थे। एनसीपी में फूट के बाद राज्य के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में ठाकरे गुट के नेताओं पर क्या असर होगा, इस संदर्भ में भी चर्चा की गई। आने वाले चुनाव में राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के साथ आने को लेकर चल रही चर्चा पर भास्कर जाधव ने कहा कि बैठक में मनसे या राज ठाकरे को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई। भास्कर जाधव ने बताया कि लोग अपने अपने माध्यम से चर्चा के लिए आगे आ रहे हैं, लेकिन आज की बैठक में राज ठाकरे और मनसे पार्टी को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई। पूरा देश देख रहा है, महाराष्ट्र स्टेट देख रहा है कि जो भी राज्य के उथल पुथल हो गई है, और वो उथल पुथल जो हो गई है उसके बारे में हर एक पार्टी का नेता, हर एक पार्टी का प्रमुख जानकारी लेता है। उसी तरह हमारे पार्टी प्रमुख आदरणीय उद्धव साहब ठाकरे जी ने हमें बुलाया था, नेतागण को बुलाया था, हमारे एमपी, हमारे एमएलए और हमारे उपनेता और प्रमुख नेताओं को उन्होंने बुलाया था। और जो महाराष्ट्र में जो अभी उथल पुथल हो गई है उसका पॉलिटिकली क्या इम्पैक्ट हो जाएगा, जिले में या गांव-गांव में लोगों की मन में कुछ अस्थिरता पैदा हुई है क्या, इसकी जानकारी ले ली और हमें उसके बारे में उन्होंने बिल्कुल हमें मार्गदर्शन किया। और मार्गदर्शन करते हुए हमें निश्चित स्वरूप से एक कॉन्फिडेंस हमारा बढ़ गया है कि कुछ भी उथल पुथल भाजपा करे, लेकिन दिन ब दिन यहाँ महाविकास आघाड़ी मजबूत हो रही है, सस्टेन हो रही है। पावसाळी अधिवेशन सुरू होता है, पावसाळी अधिवेशन शुरू होता है, पावसाळी अधिवेशन शुरू, इसको लेकर कोई चर्चा यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर चर्चा हुई है क्या अंदर? ऐसा है कि सभी बातों पे आज की महंगाई, आज के बढ़ते हुए अत्याचार, मणिपुर में हो रहा है लॉ एंड ऑर्डर का पूरा जो वहाँ सत्यानाश हो गया है, ऐसी सभी मामले में 2 दिन पहले देश के प्रधानमंत्री जी जिस राष्ट्रवादी कांग्रेस पर पार्टी पे करप्शन के, भ्रष्टाचार के आरोप करती है और वही पार्टी उनको मंत्रिमंडल में शामिल करती है, इसी सभी बारे में चर्चा होगी। समान नागरिक कायदा को लेकर क्या कुछ बातचीत है? समान नागरिक कायदा हिंदी में कंटिन्यू कर दीजिए। समान नागरिक कानून को लेकर क्या समर्थन है आप? आपल्या लोकशाहीमध्ये आणि आपल्या संसद के दौरे पे निकलेंगे, इसकी तारीख मुझे फाइनल, लेकिन दौरा तय है, लेकिन दौरा करेंगे, दौरा 100% होने वाला है, लेकिन उनकी तारीख फाइनल होती है वो हमारे पार्टी के सचिव उनके सामने वो पूरी डेट रखते हैं, वो उद्धव साहब उसको मान्यता देते हैं। जब वो मान्यता देंगे जब भी दौरा हो। सर जिस तरह से महाराष्ट्र की राजनीति बदली है, क्या अभी भी आप लोग जो महाविकास आघाड़ी है उसी के साथ मौजूद रहेंगे? जैसा हमारे 40 एमएलए छोड़ के भी शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे मजबूत हो गए, वैसी ही एनसीपी मजबूत हो जाएगी। और अब आगे के देखेंगे हमारी महाविकास आघाड़ी उससे भी और मजबूत हो जाएगी। धन्यवाद। और उद्धव साहब ठाकरे जी एक साथ आएंगे या नहीं आएंगे, इस बात पे कोई चर्चा नहीं हुई। बिल्कुल उस बात पे कोई किसी ने जिक्र नहीं किया, किसी ने नहीं किया। यूसीसी को लेकर आपल्याला मराठीमध्ये जर सांगायचं झालं तर राज ठाकरे आणि उद्धव साहेब ठाकरे
महाराष्ट्र के मुंबई से कविता सानी की रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए संगठन भारत न्यूज। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट पर शेयर करें और ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे YouTube चैनल संगठन भारत को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। छोटी छोटी वीडियो और खबरें व्हाट्सएप और ईमेल पर भेज सकते हैं।